एक तरीके से रिलीज किया। 22वें 2 जून को इनको सरेंडर करना है। नहीं तो काम तो हो गया ना सर, चुनाव प्रचार की दलील वही गड़बड़ है। क्या चुनाव प्रचार के लिए इस तरह से रिलीज ऑर्डर दिए जा सकते हैं, इंटरम बेल दी जा सकती है? वो सबसे बड़ा सवाल है, और वो सवाल संवैधानिक है। इसका आगे चल के अभी देखते हैं क्या बनता है, लेकिन आई कंडेम इट, और मेरी पार्टी भी कंडेम करती है। प्रियंका कक्कड़ जी, अब सवाल यह है कि वाजपेयी साहब फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं, उसे कंडेम कर रहे हैं, और अजय आलोक जी को आपने सुना, उन्होंने ये आशंका जाहिर की है कि इसका क्या मतलब है? कोर्ट ने यह माना है क्या कि अरविंद केजरीवाल कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं? देखिए, वाजपेयी जी खुद एक वकील हैं, तो उनसे पूछिए पहले कि एक सूरज कनौजिया है, उसको पुलिस 21 मर्डर्स और एक्सटॉर्शन के मामले में ढूंढ रही थी उसका इनकाउंटर करने के लिए, पर वो भाजपा के मंच पे मिला। क्या ये ठीक लगता है उनको? क्या उनको ठीक लगता है कि बृजभूषण कह रहा है कि उसने अपने दोस्त के मर्डर का बदला लिया और किसी का मर्डर कर दिया? टीवी पे कह रहे हैं वो बाहर घूम रहा है, वो भाजपा में है, ये ठीक लगता है उनको? मंगुट्टा रेड्डी, शरत रेड्डी, जो साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन बताए जा रहे थे ईडी और भाजपा द्वारा, वो बाहर घूम रहे हैं। इनको ये ठीक लगता है? इनको ठीक लगता है कि भगवती प्रसाद जायसवाल, जो एक बहुत बड़ा शराब का तस्कर माना जाता है, वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है और साफ हो जाता है? ये ठीक है? अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटालेबाज, उनका ईओडब्ल्यू केस फाइल बंद कर देती है क्योंकि वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। क्या वो ठीक लग रहा है इनको? अरविंद केजरीवाल जी का गुनाह क्या है? उन्होंने दिल्ली को, एकमात्र राज्य दिल्ली जहां पे एक सरप्लस बजट है, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा है, गुनाह के आरोप पर तो अभी फैसला आया ही नहीं है ना। गुनाह के आरोप पर तो अभी फैसला आया ही नहीं है। 2 तारीख को फिर सरेंडर करना है। आप बताइए मुझे इनकी ईडी कितनी निकम्मी है, कितनी बेकार इनकी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है। शब्दों के चयन में थोड़ा सा संयम बरतने की मैं आपको निवेदन करता हूं आपसे। मैं आपको साफ बता रही हूँ, इनका एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, क्यों रिस्पेक्ट दूं मैं उनको? वसूली गैंग है इनका। वो 0.4% मतलब केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो वो जो कुछ कहेंगे आप उसके लिए एक प्लॉट तैयार कर रही हैं, मतलब भूमिका बना रही हैं। मैं क्या भूमिका बना रही हूँ? तो फैक्ट्स है। 0.4% कन्विक्शन रेट है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट का। ये फैक्ट है कि आज तक 2 साल की पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मनी नहीं मिला इनको। ये फैक्ट है कि ये बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट डालते हैं और इन्वेस्टिगेशन बढ़ाते रहते हैं। ये फैक्ट है कि सेक्शन 19 पीएमएलए में अरेस्ट का थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है, इन्होंने कुछ सेटिस्फाई नहीं किया, एक चवन्नी नहीं इनको मिली। तो ये फैक्ट्स है, मैं कोई भूमिका नहीं बना रही। भूमिका ये बनाते हैं, तभी बृजभूषण को बचाते हैं, सरोज कनौजिया को बचाते हैं, ये सारे मुजरिम अजीत पवार को बचाते हैं। कितनी, आपको भी पता है वॉशिंग मशीन की लिस्ट कितनी लंबी है। मैं बोलने वाला था वॉशिंग मशीन शब्द, हाँ, उससे पहले आपने बोल दिया। अजय आलोक जी, एक छोटा सा जवाब आपका, और उसके बाद मैं अनिल भारद्वाज जी के पास जाऊंगा। देखिए अनुराग जी, आपसे सवाल पूछा जाए आम और आप जवाब देने लगी इमली, तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि आप आम को अच्छा नहीं मान रहे हैं। अभी वही हुआ आपके चैनल पे। वाजपेयी जी, मैंने बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड क्रिमिनल मान चुका है केजरीवाल को, कि पैरोल जैसी बेल दिया है विद अ मैंडेट टू सरेंडर ऑन सेकंड, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसे बेल देने का मतलब ही यही होता है कि व्हेन अ क्रिमिनल इज कन्विक्टेड तब उसे लिमिटेड मैंडेट के लिए बेल मिलती है। उसका जवाब नहीं दे रही, भाग गई। उसका गिनवाने लगी एक साथ कि कितने लोग हैं भाजपा के मंच में, कितने लोग हैं। आप जवाब देना चाहेंगे एक लाइन में इस बात का? बिल्कुल, ये तो इन्होंने यही तर्क रखे। वो ये कह रहे हैं कि आप खारिज कर दिया गया। आप आम पूछा जाए तो आम बताएं, इमली ना बताएं। अजय आलोक जी का ये कहना है, सीधा सा सवाल था उनका। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो तर्क यहाँ बैठ के दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रखे, तर्क इनके डिसमिस हो गए हैं। तो अब ये कुछ तो बोलेंगे आपके आगे। मैं क्या इनकी बातों को एड्रेस करूं? सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस कर दिया है। इनसे पूछिए कि क्या शरत रेड्डी को, मंगुट्टा रेड्डी को, बृजभूषण को जेल के अंदर होना चाहिए कि नहीं। इनसे पूछिए सूरज कनौजिया, जिसको 21 मर्डर्स में और एक्सटॉर्शन में पुलिस ढूंढ रही थी इनकाउंटर के लिए, वो इनके मंच पे होने चाहिए। जी, अरे मनीष सिसोदिया के लिए मांगिए ना,
बेचारे उनको भी बेल मिल जानी ठीक चाहिए। है। हेमंत सोरेन के लिए, अरे अमृतपाल सर, सिंह को, सबको बेल आलोक मिलनी जी, चाहिए, आलोक क्यों नहीं जी, मिलेगी? आलोक संवैधानिक जी, राइट है, आलोक जी, मैं लोकतंत्र समझा सकती जीतेगा। हूँ, पर पीएमएलए आपको फिर समझने में थोड़ा दिक्कत आ PMLA से सकती है। केजरीवाल को वहाँ मिल पे सकता है, तो इन already लोगों को क्यों नहीं बेल मिलेगा लगी भाई? हुई है। जब भी यहाँ अब पे तो ये हमने तर्क भी arrest आपका को काम नहीं challenge करेगा। किया, वहाँ पे पीएमएलए बेल चिल्लाती लगी थी हुई कि है। पीएमएलए की क्लॉज संख्या 12, मैं 14 कोशिश बेल नहीं करती हूँ समझाने मिलेगी। की। अब तो मिल गई ना केजरीवाल मैं को। समझाने की कोशिश करती हूँ, सुनिए ना, सुनिए। देखिए वहां पे बिल्कुल बेल एकदम लगी थी, गजब यहाँ पे खास arrest को challenge खास किया था, आदमी ये है। फर्क है। अच्छा, शरद रेड्डी को बाहर ही होना चाहिए और मंगुट्टा रेड्डी को आपके टिकट पे कॉन्टेस्ट करना आपके चाहिए, गले तो से बता तर्क नहीं दीजिए। उतरने वाला है। 21 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात। 2 देख जून को लेंगे याद तो आप कीजिए। अभी क्यों अच्छा परेशान अजय हो जी, रहे हैं? अजय जी वैसे काफी दुख लंबा इस रहना बात है। का आपको ज्यादा है कि अरविंद आलोक जी, केजरीवाल गुस्से 21 मत दिन अब होइए। बाहर रहेंगे, चुनाव प्रचार कर पाएंगे, या दुख या खुशी इस बात की है कि 2 जून को फिर क्या सरेंडर कर करना है लेंगे? उनको? एक मिनट अनुराग जी, केजरीवाल बाहर आके किसको एड्रेस करेंगे? अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करेंगे। हम लोग जानते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है। वो सारे चोर करप्ट सबको 20 सीटों को प्रभावित, 20 सीटों को प्रभावित करेंगे, हमारा कोई वोट 20 बढ़ने वाला सीटों है को प्रभावित केजरीवाल के करेंगे, बाद से? हाँ? 20 लगभग 20 सीटों को प्रभावित एक सीट करेंगे भी केजरीवाल। प्रभावित नहीं होगी, एक सीट भी प्रभावित नहीं होगी। केजरीवाल जितना बाहर आएंगे या जितना ये ड्रामा होगा, उतना पब्लिक को और पता चलेगा। हम तो चाहते हैं कि घूमे, बोले। दिल्ली की जनता ने हमेशा जब भी प्यार दिया है केजरीवाल को, पहले से ज्यादा दिया है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं। दिया जी भाई, दिल्ली की जो है वही दिल्ली की जनता है। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का वोट जोड़ लीजिए ना, तभी 2019 में इन दोनों के वोट से ज्यादा देखिए, वोट। तिहाड़ जेल में रिहाई का ऑर्डर रिसीव हो चुका है। अजय आलोक जी, मैं एक बड़ी खबर बता दूं, रिहाई का ऑर्डर तिहाड़ जेल में रिसीव हो चुका है, यानी कि अब रिहाई की प्रक्रिया जो है अपने हिसाब से जैसा माना जा रहा था कि 1 से 2 घंटे के अंदर केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, तो ये अब मुमकिन नजर आ रहा है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। उनकी पत्नी और उनकी बेटी उन्हें रिसीव करने के लिए पहले ही रवाना हो चुकी हैं तिहाड़ जेल। अनिल भारद्वाज प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए